नमस्कार, स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार नया वीडियो में। मैं आप लोगों को लेकर आ चुका हूँ मॉडल पेपर 2025 का। अभी 2026 का आना बाकी है ऑफिशियल तरीके से। अभी 2025 का हम लोग बात करेंगे और हम लोग आज इस सेशन में मात्र ऑब्जेक्टिव बात करेंगे। मेरे ख्याल से मेरा एक भी चैप्टर आप लोगों का छूटा नहीं है। सारे के सारे मैंने फिजिक्स का पूरे के पूरे कंप्लीट करवा दिया हूँ। मेरे वीडियो जाकर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा 70 में से कितना आप लोगों का ऑब्जेक्टिव बना पा रहे। इस वीडियो से आपको मापना है कि आप कितने आप पढ़े हुए हैं, आप कितना बना सकते हो। बिहार बोर्ड का सिर्फ ऑफिशियल मॉडल पेपर है, इस चीज़ को बताना है और कमेंट करके बताना कि 70 में कितना सही हुआ। अपना कमेंट बॉक्स कर राय विचार देना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर देख सकते हो सामने लिखा हुआ मॉडल पेपर 117 विषय कोड है, 117। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट के समय और हम लोग इस बार बात करते हैं और 70 में से 35 बनाना है। और चलो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ऑब्जेक्टिव बोल रहा है एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। क्या मुख्य अंतर होता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या का होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टम्स ऑफ द नेम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या। अगला प्रश्न 2 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं होता है, तो म्यूऑन क्षय नहीं होता है, म्यूऑन क्षय नहीं होता है। और आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि 70 में से आप लोग कितना बनाए हो, 70 में आप लोग कितना बनाए हो, सही बताए हो। इस चीज़ की वीडियो देखने से भापना है कि आप लोग मापना है कि आप कितने हैं, कितने पानी में हो और कितने डूब के ऊपर हो। ठीक है, बताइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले एक प्रोटॉन की ऊर्जा होती है, कितनी ऊर्जा होती है, तो 4 गुने 10 के पावर -19 जूल होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, कौन सा दृश्य भाग में पड़ती है, तो ऑप्शन बी है बामर श्रेणी, बामर श्रेणी में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है, आवेश रहित कण कण कौन सा है, तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक्स किरणें, एक्स किरणें क्या है, तो एक्स किरणें है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मॉडल पेपर भाई मैं करवा रहा हूँ पूरा ऑफिशियल है, बिहार बोर्ड की तरफ से 2025 का है। 2025 में जो क्वेश्चन पूछा है वही है इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव बात करें। 7 नंबर एक एमयू मैग की तुल्य होता है, 931 MeV होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, समान आयाम एवं समान तरंग दैर्ध्य की दो प्रकाश तरंग अध्यारोपित की जाती है, प्रमाणित तरंग दैर्ध्य का आयाम महत्व होता है, उनके बीच के कालांतर का शून्य होता है। क्या होता है, उनके बीच के कालांतर का शून्य होता है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच का कोण होता है, तो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो मैं बताऊंगा वही मारेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे गलत भी लगाए हुए हैं, लेकिन जो मैं बताऊंगा सही वही है। निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो हो जाएगा अल्फा किरणें है जो वो नहीं है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 किसी द्रवणात्मक तरंग दैर्ध्य किसी द्रवात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर करती है, क्या चीज पर निर्भर करती है, तो उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 70 में कितना बनाए हो। सब लोग सारे के सारे लोग कमेंट करिएगा जो वीडियो देखेगा। प्रकाश प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा होती है वो बढ़ती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 13 नंबर बोल रहा है कि किसी गतिमान कण में संवहन डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निर्भर करते हैं, तरंग दैर्ध्य निर्भर करते हैं, क्या चीज पर निर्भर करती है, तो आवेशों के ऊपर निर्भर करती है, आवेशों पर निर्भर करती है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर क्या बोला है, प्रोटॉन के गति द्रव्यमान का सूत्र होता है, क्या चीज सूत्र होता है, तो एच वी बट्टा सी का स्क्वायर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं आज आप लोग कौन सा इसमें मेरे विनर हो रहा है, कौन सा जो है सबसे ज़्यादा बनाता है, और रियली बताइएगा, ये नहीं झूठ मूठ बताइएगा कि 70 में 70 सही होगा। आप लोग रियली बताइएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर एक म्यू कूलम आवेश है, 1 मीटर की दूरी पर आयु में रखा जाता है, इस निकाय के वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, तो 9 गुने 10 के पावर
3 जूल होगा, माइनस में 3 जूल। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर क्या बोला, 16 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। धारिता का मात्रक कौन सा है, तो कूलम पर वोल्ट होता है, कूलम पर वोल्ट। ऑप्शन डी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँगा। सारे के सारे भाई आप लोगों को अब मॉडल पेपर ही करवाना बाकी रह चुका है, क्योंकि अब एग्जाम में मात्र 3 महीने बच चुके हैं, इसीलिए। अगला प्रश्न, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, क्या चीज पर निर्भर नहीं करती, तो प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न बोल रहा है, किसी आवेशी चालक की बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, तो सतह के लंबवत होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है 19 नंबर, यदि किसी चालक की बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा, चालक के अंदर रखा हुआ क्षेत्र क्या होगा, तो वह शून्य होगा, शून्य। ऑप्शन ए। अगले प्रश्न से बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 नंबर बोल रहा है कि विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन है जो सही है, तो ऑप्शन ए है, स्थिति ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, स्थिति ऊर्जा हमेशा माइनस में होती है, हमेशा, ठीक है, हमेशा माइनस में होती है। अगला प्रश्न 21 नंबर 21 नंबर कह रहा है, गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स होती है संलग्न आवेश के समानुपाती होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और लाइक भी करना बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और आप लोग बताइए कमेंट करिए कितना में कितना, और रियली बताइएगा, झूठ मत नहीं बोलिएगा कि मेरा इतना में इतना हो गया। 22 नंबर, जब सिलिकॉन में ब्रोन की अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ क्या होता है, तो पी प्रकार का अर्धचालक होता है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 23 नंबर, एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होता है, आवेश जो होता है वो वाहक होता है, वो तो होल होता है, होल का वाहक होता है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है 24 नंबर, तो 24 नंबर बोल रहा है कि कौन सा लॉजिक गेट तब ही सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न होता है, तो क्या होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा XOR गेट हो जाएगा, XOR गेट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप लोगों को जल्द ही लेकर आऊँगा केमिस्ट्री, फिजिक्स का और बायो सारे के सारे चैप्टर लेकर आऊँगा, मैथ तक भी लेकर आऊँगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहना। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 25 नंबर बोल रहा है कि पश्च अभिनत्र डायोड होता है, तो वह जनरेटर डायोड होता है, जनरेटर, ऑप्शन ए। 26 नंबर क्या हो रहा है, 26 नंबर आप लोगों के सामने रहा है, ये नैंड गेट के बुलियन व्यंजक होता है, तो सूत्र पूछ रहा है ना, बुलियन व्यंजक का व्यंजक निकालना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ए इंटू बी का पाई बाय हो जाए बराबर वाई, ठीक है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर क्या बोला है, 27 नंबर है कि फाइबर ऑप्टिकल संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है 28 नंबर भाई पूरा इजी क्वेश्चन है। टीवी प्रसार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति प्रसार का उपयोग होता है, तो ऑप्शन सी। देखो मैंने जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाया सारा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर वीडियो आप लोग सही से देखो 1 से 14 या 16 चैप्टर था, 1 से 14 तक आप लोग वीडियो देखो तो भाई पूरा आएगा, पूरे के 1 से 15 चैप्टर के जितना आप लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव किए हो वो पूरा आया है, देख सकते हो, पूरे के पूरे लड़े हुए ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग जाकर मेरे प्लेलिस्ट का जाकर देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव का पूरा है। अगला प्रश्न 29 नंबर, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग माध्यम मूल्य क्या होगा, तो ऑप्शन बी 7.07 एम्पियर। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 30 नंबर क्या बोला, 30 नंबर बोला शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है भाई, तो 0 होता है, 0 यहाँ पर एक मत लगेगा, 0 एक नहीं लगेगा, 0 होगा, 0, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न के बाद अगला प्रश्न 31, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है, तो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न के बाद अगला प्रश्न करते हैं, अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है, एलसी परिपथ की आवृत्ति क्या होती है, तो ऑप्शन ए 1/2 पाई और बटा रूट में 1/LC रूट में। अगले प्रश्न की बात है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न 33 नंबर, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है, क्या चीज होती है प्राथमिक तुलना में, तो कम होती है, कम, ऑप्शन बी।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल जब उत्तल दर्पण की बात होगी ना भाई, तो ध्रुव और फोकस के बीच होते हैं, ऑप्शन सी ठीक है। अगला प्रश्न 35 नंबर क्या बोला, 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम का प्रकाश वेग होता है तो 1.5 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन बी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जल्द से जल्द, क्योंकि 200 तो कंप्लीट हो चुका है, 500 कंप्लीट रह चुका है। अगला प्रश्न भाई पूरा इजी क्वेश्चन है ये, अगर ये क्वेश्चन नहीं बना के आएगा तो भाई बोर्ड में एग्जाम में नहीं बनेगा तो भाई डूब मरो। इतना इजी क्वेश्चन है। 36 नंबर क्या बोल रहा है, 36 नंबर बोल रहा है कि किलोवाट घंटा मतलब मात्रक है, किलोवाट घंटा का मात्रक है, तो वो ऊर्जा का है कि ऊर्जा का है, ऊर्जा का वही शक्ति रहता तो भाई समझ लो क्या हो जाता। समझ जाओ, यहाँ पर क्वेश्चन को तो घुमा दिया, थोड़ा बड़ा चेंज किया। अगला प्रश्न 37, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो लेंज के नियम का पता, लेंज का नियम लेंज का नियम आप लोग पढ़े होंगे तो भाई पता होगा, लेंज के नियम के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न 38 नंबर, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा होती है। भाई जब एमीटर को शंट किया जाता है तो हमेशा बढ़ता है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अगले प्रश्न 39 नंबर, चुंबकशीलता का विमेय सूत्र होता है। भाई चुंबकशीलता का विमेय सूत्र, भाई विमेय सूत्र निकालना आता होगा सब लोगों को, तो निकाल लीजिएगा ML T के पावर -2 और A के पावर -2, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न भाई पूरा बोल रहा है कि 40 नंबर, रूट में म्यू नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है तो ओम होता है, ओम का होता है, ओम का मात्रक होता है। अगला प्रश्न की जरूरत है 41 नंबर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना में कितना सही बनाएगा, पूरा वीडियो को देख के बताइएगा। 41 नंबर, यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसकी सुग्राहिता संवेदनशीलता होती है तो बढ़ जाती है, क्या होती है, बढ़ जाती है। रियल बताना, मेरा यही डाउट है कि आप लोग रियल बताइएगा कि कितना आप लोग पानी में हो, कितने आप लोग पानी में डूबे हो अभी तक, कितना बना रहे हैं। 42 नंबर, अगर इस चीज़ से कर लोगे ना तो आपको अंजाद मिल जाएगा, एक तरीका मिल जाएगा कि बिहार बोर्ड में पैटर्न यही रहता है। और सही, अभी तो कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि कोई परिवर्तन हुआ है, लेकिन ऐसा ही आएगा। उदासीन बिंदु होता है, B बराबर BH होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की बात है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि 43 नंबर, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू का मान होता है तो म्यू आर लेस देन 1, ठीक है, छोटा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सबसे बड़ा छोटा हो गया ना, डबल हो गया था सबसे छोटा। अगला प्रश्न 44 नंबर, R1 R2 और R3 प्रतिरोधों की श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध का धारा होता है तो धारा क्या होता है, तो समान होता है, धारा समान होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पूरे इजी क्वेश्चन आ चुके भाई, अगर ये सब बोर्ड में आएगा तो छोड़िएगा मत। क्या बोल रहा है 45 नंबर, धारा घनत्व की इकाई होती है तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है, ऑप्शन सी। अगर आप लोगों को भाई एक चैनल को सब्सक्राइब चाहिए, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, न्यू चैनल है, पता है कि नहीं आप लोगों को, न्यू चैनल इसी वजह से बोलना पड़ रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी, देखो थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है लेकिन आपको बढ़िया दिया जा रहा है यहाँ पर कंटेंट बढ़िया। यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दिया जाए तो उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थित रखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, क्या होता है, तो आधा हो जाता है, आधा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं 47 नंबर क्या होता है, धारा वाहन करने वाली परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो अक्ष के समांतर होते हैं, ऑप्शन बी, अक्ष के समांतर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा है जो आधारित है, तो विद्युत जनरेटर, ठीक है, विद्युत जनरेटर है जो आधारित है। 49 नंबर क्या क्वेश्चन पूरा, 49 नंबर बोला कि एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है, तो स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है किसी माध्यम में बहने वाली धारा, ये तो नहीं होगा। प्रति इकाई लंबाई के फेरों की संख्या पर, हाँ ये होगा, फेरों लंबाई की संख्या पर ये हो जाएगा, परिनालिका की लंबाई पर, हाँ। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन अगर नहीं रहेगा, ए और बी दोनों दिया तो मारिएगा, अगर देख लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से आप लोग कन्फ्यूज के लिए आपको फंसा भी सकते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। 50 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो
आधी कर दी जाए तथा एक आवेश को भी आधी कर दिया जाए तो दोनों के बीच लगने वाले बल पहले की अपेक्षा क्या होगी, तो दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी, ऑप्शन बी दोगुनी हो जाएगी। अगला बस 51 नंबर क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विराम विराम से त्वरित करने की उसकी चाल क्या होगी, तो रूट में भी के समानुपाती होगी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं 52 नंबर, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, तो 1.1 ऑप्शन सी 1.8 गुना 10 के पावर 11 कूलम पर केजी। 53 नंबर क्या बोल रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संधारित, और एक मिनट पेंसिल ले लेते हैं, संधारित के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित के लिए कौन सी राशि समान रहती है, तो विभवांतर की राशि हमेशा समान रहती है, मतलब हमेशा समान रहती है। अगले प्रश्न की करते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है 54 नंबर, वायु में दो आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ पर रख देने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान होता है, प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है, घट दोस्तों घट जाता है, ऑप्शन बी। आप लोग कमेंट करके बताना है कि कितना में कितना बना रहे हैं, 70 में कितना आप लोगों का सही हुआ। 55 नंबर 0.2 माइक्रो कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर है, तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, देखो इसका ऑप्शन भाई गलत दिया है, इसका ऑप्शन जितना ना सारे के सारे गलत दिया, ऑप्शन सारे के सारे, इसका आंसर हो जाएगा 6 गुने 10 के पावर -9 कूलम पर मीटर होगा। इसका मतलब आंसर देखो, ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन रॉन्ग है 55 नंबर। देख लो बिहार बोर्ड वाला ऐसा ही फंसाने के लिए, इसमें से अगर मारो या ना मारो आपको 1 मार्क्स ज्वाइन होगा, आपको 1 मार्क्स मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है, इसे टेंशन नहीं लेना है। आप लोग बहुत सारे लोगों की गलत मार देते, कोई टेंशन नहीं लेना भाई, नंबर मिलेगा, ठीक है। 56 नंबर, एक बंद पृष्ठ के भीतर एन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ के निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो शून्य होगा, वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है, ऑप्शन डी। चलो अगले प्रश्न बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या बोला है, यदि एक मिनट इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। चलो अगला प्रश्न बोला है 57, यदि समान फोकस दूरी एफ के दो आभासी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए तो तब संयोग कर फोकस दूरी होगी, तो f/2 ऑप्शन सी। 58 नंबर बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी होगी 2 डायोप्टर 50 सेंटीमीटर जीरो। चलो 50 सेंटीमीटर की एक, जैसे कि एक डायोप्टर बराबर 25 सेंटीमीटर होता है, समझे, तो 2 डायोप्टर बराबर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बोल रहा है 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन विपतन को कम करने के लिए लेंसों का उपयोग किया जाता है, औनक संयोग। अगले प्रश्न बढ़ते हैं 60 नंबर 60 नंबर, बस 10 प्रश्न और आ चुका है, आप लोग कमेंट करके बताना कि कितना में कितना। और आप लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो जाकर चैनल मारना, स्टडी विथ, चैनल का जो नाम है वही मारिएगा, स्टडी हाइफन आनंद मारिएगा, ANND आनंद मारिएगा, जाकर टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 60 नंबर, एक उत्तल लेंस की किसी द्रव में डुबाया जाता है, उसका अपर्चनांक लेंस के पदार्थ का अपर्चनांक के बराबर होता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो अनंत होती है इसकी फोकस दूरी, ऑप्शन बी। चलो भाई ये इजी क्वेश्चन है, अगर ये ना आए ना बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को तो भाई डूब मरो। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, क्या चीज की वजह से दिखाई देते हैं, तो प्रकाश के मतलब भले सॉरी व्यतिकरण के कारण, ठीक है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या बोला है, अगला प्रश्न बोला 62 नंबर, निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जाता, ध्वनित रंग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बताते हैं 63 नंबर, आप लोग कमेंट करके बताना है कि 70 में कितना सही बनाया हो। एक व्यक्ति प्लस 2 डायोप्टर क्षमता का लेंस यानी चश्मा का प्रयोग करता है, 2 डायोप्टर प्लस में 2 डायोप्टर, पता है 2 डायोप्टर प्लस जब बात हो रही है तो भाई समझ जाओ इसकी दृष्टि क्या होगी, तो इसकी दृष्टि उत्तल, ये आप तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न 64 नंबर बोल रहा है 100 माइक्रोफराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक का आवेशित करने पर उसकी संचित ऊर्जा होती है 0.5 जूल होता है, 0.5 जूल।
अगला आप इसके बढ़ते हैं 65 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर इनवर्स होता है तो विद्युत क्षेत्र का ऑप्शन सी। अगला आप इसके बढ़ते हैं 66 नंबर बोला कि वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वेग भी एवं चालक के सिरों के बीच के लगे विभवांतर के बीच के संबंध होता है। क्या चीज के, तो भी के अनुक्रमानुपाती ना कि व्युत्क्रमानुपाती ना भी के स्क्वायर के, तो ऑप्शन ए भी के अनुक्रमानुपाती। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इतना शॉर्ट वीडियो में मतलब छोड़ो कि 20 मिनट के वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा मॉडल पेपर एक करवा दिया, वो भी ऑब्जेक्टिव का। 67 नंबर, एक चालक की वोल्टता भी तथा धारा आई के बीच ग्राफ एक सरल रेखा में है तो वाई अक्ष तथा वाई अक्ष से थीटा कोण बनाती है तो चालक का प्रतिरोध होगा तो टैन होगा, टैन थीटा होता है, टैन थीटा। 68 नंबर, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा भाई चैनल को सब्सक्राइब करेगा। 68 नंबर बोला विद्युत परिपथ की शक्ति होती है वी स्क्वायर बाई आर। अगले प्रश्न बढ़ते हैं 69 नंबर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 69 नंबर, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध होता है, क्या होता है, प्रतिरोध घटता है। ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक का भाई प्रतिरोध का मान जो होता है वो घटेगा। ठीक है, आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न, और आप लोग कमेंट करके बताना है कि 70 में आप लोग 70 में कितने सही बनाए हैं। 70 में आप लोग कितने बनाए हैं। 70 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध आर को व्यक्त करता है। तो आर को व्यक्त करता है रो बराबर रो इंटू 1 आई/ए। चलो यहाँ पर आप लोग का 70 मैंने मोस्ट वीवीआई क्या ये मॉडल पेपर मैंने करवा चुका, पूरा कंप्लीट हो चुका। अब आप लोग कमेंट करके बताना है कि 70 में आप लोग कितना सही बनाए हो, 70 में कितना आप लोग सही बनाए हो, आप लोग कमेंट कर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं ये चैनल न्यू है, आप लोग थोड़ा कमेंट करेगा कि नेक्स्ट वीडियो क्या चीज़ लेकर आऊँ, थोड़ा कमेंट करेगा क्योंकि भाई चैनल न्यू है। और क्या बोलूँ, आप लोग थोड़ा प्यार सपोर्ट दिला दीजिए, सब्सक्राइबर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए वीडियो को। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। और मेरे पूरे प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे हो रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, वंदे मातरम।